हाय एवरीवन। आज की एक अहम ज़रूरत कि हम किस तरीके से अपने ख़यालात को इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकें। ये वीडियो इस बात पर मबनी है कि आप किस तरीके से थोड़े वक्त में बहुत अच्छे से अच्छे सेंटेंसेस सीखें और अपनी एवरीडे लाइफ में उन्हें यूज़ करें। ये वीडियो जो है इसमें हमने आपके लिए 2 तरह के सेंटेंसेस रखे हैं। एक तरफ इंग्लिश के सेंटेंसेस हैं और दूसरी तरफ उर्दू में है वो, ताकि आप बहुत आसानी से एक तो सेंटेंस स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं कि क्या-क्या चीज़ें उसमें हैं, और फिर जब आप उनको उर्दू में देखेंगे तो इज़िली यू कैन पिक देम अप एंड यू कैन यूज़ देम इन योर एवरीडे लाइफ। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट सेंटेंस है कीप क्वाइट, खामोशी इख्तियार करो या चुप रहो। दोनों तरीके से आप इसका मतलब ले सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है व्हाट द हेल इज दिस, ये क्या बकवास है, ये क्या मुसीबत है। व्हाट अ ग्रेट थॉट, क्या जबरदस्त सोच है। प्लीज गो अवे, मेहरबानी करके चले जाओ। आप अगर किसी रिश्ते का एहतराम करते हुए किसी को कहें कि आप चले जाएं तो आप इस तरह कह सकते हैं। अगर आप अपने से छोटे को कहना चाहें तो आप सिर्फ ये कह सकते हैं गो अवे। नेक्स्ट है व्हाट अबाउट अस। आप जब किसी से कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं इस तरह के, आप हमारे बारे में आपका क्या ख्याल है, आपने कोई प्रपोजल पेश किया हो या कोई किसी जगह के बारे में, बैठने के बारे में मालूम करना चाहते हो, तो आप इस तरह का सेंटेंस कहते हैं व्हाट अबाउट अस, हम क्या करें या हमारे बारे में आपका क्या ख्याल है। आर यू सिक, क्या तुम बीमार हो। किसी को बीमार वगैरह देखकर, किसी को थका हुआ देखकर आप इस तरह का सवाल पूछ सकते हैं। अगला है लेट मी गो आउट, मुझे बाहर जाने दो। आप किसी से कहीं बंद हो या कहीं बैठे हुए हों, बहुत सारे लोग हों, जगह ना हो, तो आप इस तरह कह सकते हैं लेट मी गो आउट, मुझे बाहर जाने दो। अगला है हाउ डिड यू डू दैट, तुमने वो कैसे किया, तुमने ये कैसे किया, तुमने वो कैसे किया। कोई भी काम जो किसी ने किया हो, कोई टेस्ट पास किया हो, कोई एग्जाम दिया हो या कोई छोटा मोटा सा काम किया हो, तो आप उसे कह सकते हैं ओह हाउ डिड यू डू दैट, तुमने किस तरह किया। अगला है प्लीज डू समथिंग, आप किसी परेशानी में हैं, कोई कहीं स्टक हैं, आप किसी से हेल्प कर कह रहे हैं, तो आप कहते हैं प्लीज डू समथिंग, प्लीज कुछ करें, मेहरबानी करें। दूसरा सेंटेंस है प्लीज कीप सिटिंग। आप एक टीचर जैसे क्लास में आता है और स्टूडेंट खड़े होने की कोशिश करते हैं, या आप किसी महफिल में आते हैं, लोग खड़े होने की कोशिश करते हैं, तो आप उन्हें कहते हैं बराए करम बैठे रहें। तो आप उसके लिए कहते हैं प्लीज कीप सिटिंग, बैठे रहें। आपकी गाड़ी खराब हो गई है, आपकी वॉच खराब हो गई है, या आपकी अलमारी खराब हो गई है, कोई दरवाजा, कुंडी, कोई चीज भी खराब हो गई है, तो आप उसके लिए इस तरह कह सकते हैं प्लीज फिक्स इट, बराई मेहरबानी इसे ठीक कर दें। अगला है थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचें। आप किसी को कोई प्रपोजल देते हैं, किसी को कोई आइडिया देते हैं, और फिर आप उसे कहते हैं प्लीज थिंक अबाउट दिस, इसके बारे में सोचो। अगला है फॉरगेट दिस, भूल जाओ। अ, बहुत सारी जगहों पर हम कहते हैं अब भूल जाओ, छोड़ दो। इसके लिए आप कह सकते हैं फॉरगेट दिस। दूसरा सेंटेंस है व्हाट इज योर आइडिया, व्हाट इज योर इंटेंशन। अब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कहीं स्टडी करना चाहते हैं, कोई नई नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं, आपने अपने किसी दोस्त को, भाई को, बहन को, किसी को बताया। अब आप उससे उसका इरादा पूछ रहे हैं कि तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हारा क्या इरादा है। तो आप कह सकते हैं व्हाट्स योर इंटेंशन और आइडिया अबाउट दिस प्रॉब्लम, आगे बढ़ा भी सकते हैं आप। दूसरा सेंटेंस है रियलाइज योर पोटेंशियल। आप किसी को मशवरा दे रहे हैं, कोई करियर स्टार्ट करना चाहता है, या कोई ऐसे है कि थोड़ा सा सुस्त सा आदमी है, आप उसे इनकरेज करने के लिए कहते हैं रियलाइज योर पोटेंशियल, अपनी सलाहियत का इदराक करो, अपनी सलाहियत को पहचानो, अपने आप को पहचानो, लाइक दिस। हम कभी कभी कुछ चीजें देखते हैं जो हमें बहुत अच्छी लगती हैं, हम उनके लिए कहते हैं मुझे ये चीज किसी भी कीमत पर चाहिए। उसके लिए हम कह सकते हैं आई नीड दिस कार एट
एनी कॉस्ट, यहाँ मैंने कार लिखा है, आप नेकलेस कर सकते हैं, आप वॉच कर सकते हैं, आप फोन लिख सकते हैं, आप कोई भी चीज लिख सकते हैं, बुक, पेन, एनीथिंग। अगला सेंटेंस है हिज मेमोरीज आर फॉर एवर, उसकी यादें हमेशा के लिए हैं। आप किसी बिछड़े हुए दोस्त के लिए, खुदा न खास्ता किसी दुनिया से गए हुए शख्स के लिए, या किसी अच्छे फ्रेंड की एक जगह से दूसरी जगह चले जाने की वजह से आप कह सकते हैं कि उसकी मेमोरीज आपके पास हमेशा के लिए हैं। अगला है यू नीड दिस जग फॉर वॉट, तुम्हें ये जग किस लिए चाहिए। आपसे कोई बच्चा जग मांग रहा है, या आपसे कोई भी कोई चीज मांग रहा है, अब जग की जगह आप उस चीज को रख दें और आप एग्जैक्टली इसी सेंटेंस को, इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करें। यू कैन से वेरियस थिंग। तुम्हें ये ग्लास किस लिए चाहिए, तुम्हें ये फोन किस लिए चाहिए, तुम्हें टीवी किस लिए चाहिए, यू कैन से लाइक दैट, यू नीड दिस जग फॉर वॉट। अगला सेंटेंस है व्हाट्स योर ओरिजिन, आप कहाँ से हैं। हम कहते हैं ना आप कहाँ से हैं, तो हम इसके लिए कह सकते हैं, या आपकी असल असल क्या है, आपका स्टार्ट क्या है। आप कह सकते हैं कि व्हाट्स योर ओरिजिन, या व्हाट्स योर कंट्री ऑफ ओरिजिन, दोनों कह सकते हैं। दूसरा जुमला है हमारे पास, आई विल कम सम अदर टाइम, मैं किसी और वक्त आऊंगा। आपसे कोई कहता है प्लीज मेरे घर चलो, आप किसी के दरवाजे पर गए हैं या इस तरह, अब वो आपको कह रहा है चलो अंदर चलो, तो आप उसे कहते हैं आई विल कम सम अदर टाइम, मैं किसी और वक्त आऊंगा, एट द मोमेंट आई एम बिजी। डू एज आई से, जैसा मैं कहता हूं करो। आप किसी को भी ये जुमला कह सकते हैं जब आप किसी कोई अपनी तरफ से आर्ग्यू करना चाहे कि नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे करें, तो आप कह सकते हैं डू एज आई से, जैसा मैं कहता हूं वैसा करते जाओ। डू यू नो व्हाट आई मीन, तुम समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ या मेरा क्या मतलब है। आप किसी से जब कंफर्म करते हैं कोई बात कहने के बाद, अगला वर्ड है, अगला सेंटेंस है डोंट वरी, फिक्र ना करो। नेक्स्ट सेंटेंस है डिड यू गेट इट, क्या तुमने इसे समझा, तुम्हें समझ में आया, लाइक दिस। जब आप कोई भी बात डिस्कस करने के बाद आप किसी से कंफर्म करते हैं कि उसे वो बात समझ में आई है या नहीं। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं, किसी का ओरिजिन पूछने के लिए, मुल्क के लिए, नेशनैलिटी के लिए, या किसी भी सिलसिले में जब आपको किसी का ओरिजिन मालूम करना हो तो आप ये सवाल कर सकते हैं। ये सेंटेंस देखें, आई विल पे अकॉर्डिंग टू योर विश, मैं आपकी मर्जी के मुताबिक अदायगी करूंगा। ये आप किसी से प्लॉट लेते वक्त, किसी को कोई चीज देते वक्त, या किसी से कोई सूट, कोई ज्वेलरी, कुछ भी लेते वक्त आप उसे कह सकते हैं कि मैं आपको आपकी मर्जी के मुताबिक अदायगी करूंगा, कैश में, बाय ट्रांजैक्शन, किसी भी तरीके से। गिव मी अ कॉल व्हेन यू गेट होम, जब तुम घर पहुंच जाओ तो मुझे कॉल करना, जब आप घर पहुंचे तो मुझे कॉल करना। आप अपने बच्चे को भी कह सकते हैं, आप किसी बड़े को कह सकते हैं, वाइफ हस्बैंड को कह सकती है। आप होम की जगह ऑफिस भी लगा सकते हैं या सिटी भी लगा सकते हैं, जैसे गिव मी अ कॉल व्हेन यू गेट कराची, व्हेन यू गेट एट लाहौर, इस्लामाबाद, एनीथिंग, और व्हेन यू गेट एट योर ऑफिस, जब तुम अपनी ऑफिस पहुंच जाओ, इस तरीके से, या हॉस्पिटल पहुंच जाओ, कहीं भी। इफ ही इज लेट सो व्हाट, अगर उसने देर कर दी है तो क्या हुआ। जैसे कि आपके दो भाई हैं, आपका एक भाई आपसे कह रहा है कि फलां ने देर कर दी है, अब आप उसकी फेवर कर रहे हैं दूसरे की, तो आप इस तरह कह सकते हैं कि अगर उसने देर कर दी है तो क्या हुआ। उसके लिए आप इस तरह का सेंटेंस यूज कर सकते हैं, इफ ही इज लेट सो व्हाट। अगला सेंटेंस है वेयर इज योर होम लोकेटेड, आपका घर कहाँ वाक़ है। आपसे जब कोई एड्रेस मांगता है, ये भी एक एड्रेस पूछने का तरीका है कि वेयर इज योर होम लोकेटेड, आपका घर कहाँ वाक़ है। आप बदले में उसे अपने घर का एड्रेस बता सकते हैं। अगला है प्लीज असिस्ट योरसेल्फ, मिसाल के तौर पर आपसे कोई किसी चीज के बारे में पूछे कि ये कैसी लग रही है, तो आप उसे कह सकते हैं प्लीज असिस्ट योरसेल्फ, प्लीज गेस योरसेल्फ, आप खुद अंदाजा लगा लें
आई एग्री टू योर प्रपोजल। मैं आपकी तजवीज़ से इत्तेफ़ाक करता हूँ, मैं आपके प्रपोजल से इत्तेफ़ाक करता हूँ। जब आपको कोई आइडिया पेश करे या कोई कहे कि मैं ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, या फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फलाँ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता हूँ, मैं फलाँ कोर्स करना चाहता हूँ, तो आप उसे कह सकते हैं, ओह! आई एग्री टू योर प्रपोजल, यू हैव अ गुड आइडिया। इस तरह आप कह सकते हैं कि तुम्हारी तजवीज़, यस फॉर सपोज़ ऐसे हो सकता है कि आप किसी से कहें कि मैं फलाँ काम करना चाहता हूँ, और फिर वो आपको उस सिलसिले में बताए कि अगर तुम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो गेट ट्राई दिस यूनिवर्सिटी। आप कहते हो, ओह आई एग्री टू योर प्रपोजल, इट्स गुड। आप ऐसे कह सकते हैं। अगला है स्टॉप टॉकिंग। आप बच्चों को कह सकते हैं, किसी को भी कह सकते हैं, बोलना बंद करो, चुप हो जाओ, लाइक दैट। अगला है श्योरली आई विल ट्राई, जरूर मैं कोशिश करूंगा। आप किसी को कोई मेडिसिन सजेस्ट कर रहे हैं, कोई मशवरा दे रहे हैं, और इस तरह की चीज में अगला बंदा आपको कह सकता है, या फॉर सपोज कोई आपको कहता है तो आप कहते हैं यकीनी तौर पर मैं जरूर कोशिश करूंगा। अगला है गेट अप, उठो। आप बच्चे को कह सकते हैं, जैसे बच्चा फर्श पे बैठा है या सोफे पे बैठा है और आप उसे उठाना चाहते हैं बेड पे, किसी भी जगह पे, तो आप उसे कह सकते हैं गेट अप, खड़े हो जाओ, उठ जाओ। अगला है लेट मी गो थ्रू, मुझे गुजरने दो। ये कब होता है? जब बिल्कुल जगह ना हो, दो लोग आपस में बीच रास्ते में खड़े हों और आपको उनसे जगह लेनी हो, उस वक्त आप उन्हें कहते हैं लेट मी गो थ्रू, मुझे यहां से गुजरने दो, मुझे यहां से निकलने दो। हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, या मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। आप किसी से भी, कोई भी शख्स आपके सामने खड़ा हो, जैसे आप शॉप पर हैं या आप किसी के साथ फोन पर बात कर रहे हैं और आपको फोन आता है, आप उस शख्स को नहीं जानते, तो आप उसे कह सकते हैं हाउ कैन आई हेल्प, मैं आपकी क्या मदद करूं या कैसे मदद करूं। नेक्स्ट सेंटेंस है आर यू कमिंग, क्या आप आ रहे हैं। किसी भी फंक्शन के लिए, किसी भी इवेंट के लिए आप इस तरह का सवाल पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है कम विद मी, मेरे साथ आओ। अगला सेंटेंस है कैन यू टर्न वॉल्यूम लो प्लीज, क्या आप आवाज कम कर सकते हैं। एग्जैक्टली यही सेंटेंस वॉल्यूम की जगह आप फैन भी कह सकते हैं, आप एसी भी कह सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं में कोई चीज छोटी ऊपर नीचे करनी होती है, तो आप उसके लिए इस तरह का सेंटेंस यूज कर सकते हैं। अगर आप किसी छोटे से कहें और आप थोड़े से गुस्से में हों, तो आप प्लीज लव्स को हटा दें, आप सिर्फ यही सेंटेंस कहें। अगला सेंटेंस है व्हाट डिड यू से, आपने क्या कहा। आपने कभी किसी को ना सुना हो, कोई बात करे आपसे और आप उसकी बात आपको ना सुनाई दे, तो आप कह सकते हैं व्हाट डिड यू से, आपने क्या कहा। सॉरी आई कुडंट हियर यू, व्हाट डिड यू से, इस तरह आप कह सकते हैं। Please watch, like, comment, share, and subscribe our channel, Dr. Raza Academy and Educational Consultancy. Thanks for watching.